बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में बहुत ही पुराना और सुनसान हवेली था। हवेली की दीवारें जर्जर हो चुकी थी और उसके चारों ओर कटीली झाड़ियां उग आई थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में भूत प्रेत रहते हैं और रात के समय वहां अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लोग वहां जाने से डरते थे, लेकिन इस डर के बावजूद कुछ लोग हमेशा इस रहस्यमयी हवेली की ओर आकर्षित होते थे। गांव में एक युवा पत्रकार आकाश, जो कि अद्भुत घटनाओं पर लिखने के लिए जाना जाता था, उसने हवेली के बारे में सुना और उसे यह कहानी अपने लेख के लिए एक उत्कृष्ट विषय लगा। उसने ठान लिया कि वह हवेली की सच्चाई का पता लगाएगा। आकाश की जिज्ञासा और साहस उसे हवेली तक ले आया। रात के अंधकार में आकाश हवेली के सामने खड़ा था। हवेली की खंडहर स्थिति और अंधेरा देखकर उसे एक डरावना एहसास हुआ, लेकिन उसने खुद को संजीवनी दी और हवेली में प्रवेश कर गया। हवेली के भीतर जाने पर उसे एक पुरानी गंध और धूल भरी फर्श मिली। आकाश ने अपने कैमरे की फ्लैशलाइट को चालू किया और हवेली के भीतर के हिस्सों की तस्वीरें लेनी शुरू की। जैसे ही वह हवेली की पहली मंजिल पर गया, उसे अचानक कुछ अजीब आवाज़ें सुनाई दी। आवाज़ें जैसे किसी की चुपके चुपके बातें करने की हो या किसी के रोने की। आकाश ने सोचा कि शायद हवेली में चूहे या अन्य जानवर हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आवाज़ें लगातार बढ़ती जा रही थी। उसने अपने कमरे में एक रिकॉर्डिंग शुरू की और आवाज़ों को रिकॉर्ड करने लगा। अचानक हवेली के कमरे से उसे हल्की हल्की रोशनी नजर आई। आकाश ने धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़ना शुरू किया। कमरे में पहुंचकर उसने देखा कि एक पुराना पियानो था जो बिना किसी वजह के बज रहा था। यह देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। आकाश ने पियानो की ओर बढ़ते हुए उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन पियानो अपने आप बंद हो गया और कमरे की रोशनी भी गायब हो गई। आकाश को अब एहसास हुआ कि हवेली में कुछ असामान्य जरूर है। उसने कमरे में और छानबीन शुरू की और एक पुराना संदूक पाया। संदूक को खोलते ही एक पुराना पत्र उस संदूक में से गिर गया। पत्र को पढ़ते हुए आकाश ने जाना कि यह हवेली की पूर्व मालिक माया नामक एक महिला का पत्र था। पत्र में लिखा था कि माया की आत्मा हवेली में बसी हुई है और उसे शांति नहीं मिल रही है। माया का पति एक अमीर व्यापारी था, लेकिन उसने माया को धोखा देकर किसी और से शादी कर ली थी। माया का दिल टूटा हुआ था और उसने हवेली में आत्महत्या कर ली थी। पत्र पढ़ने के बाद आकाश को महसूस हुआ कि माया शांति की तलाश में है। उसने हवेली में माया की आत्मा की मदद करने का निश्चय किया। आकाश ने हवेली के आंगन में जाकर एक छोटी पूजा की और माया की आत्मा को शांति की प्रार्थना की। जैसे ही वह पूजा पूरी हुई, हवेली के अंधेरे कोने से अचानक एक नरम और हल्की रोशनी फैल गई और हवेली में एक अजीब सी शांति छा गई। आकाश ने देखा कि हवेली का वातावरण बदल चुका था। रात की अंधेरी हवेली अब उजली और शांत लग रही थी। आकाश ने महसूस किया कि माया की आत्मा को शांति मिल चुकी है और हवेली अब एक सामान्य जगह हो चुकी है। आकाश ने इस अनुभव को अपने लेख में शामिल किया, लेकिन उसने हवेली के रहस्यों को भी छुपा लिया ताकि लोग हवेली की असली कहानी न जान सकें। हवेली अब गांव वासियों के लिए एक सामान्य जगह बन चुकी थी और आकाश ने अपने लेख के माध्यम से माया की आत्मा की सच्चाई को सामने लाने का प्रयास किया। आकाश की यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि कभी कभी हमें अंधेरे और रहस्यों का सामना करने के लिए साहस दिखाना पड़ता है और यह भी समझना पड़ता है कि हर जगह पर कुछ न कुछ सच्चाई छिपी हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।